हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। दोस्तों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। ये जो है कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम कहानी शुरू करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो चैन को के माता पिता को था, ना ही यासुकी चैन के। उसने यासुकी चैन को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया, यानी कि आमंत्रित किया, बुलाया। तोमोए में हर एक बच्चे के बाग में एक एक पेड़ खुद होते हैं निजी। ठीक है, और इसे जो है वहाँ के बच्चे जो है यहाँ पे एक पर्व की तरह मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो जापान का एक शहर है जिसका नाम तोमोए है, और तोमोए में जो है कि हर एक बच्चे के पास जो है ना एक अपना निजी पेड़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से तो चांद के पास भी है, और लेकिन यासुकी चांद के पास नहीं है। ये आपको आगे पता चलेगा। तो चांद, ये जो लड़की देख रहे हो ना आप फोटो में, ये तो चांद है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में बुत्सू जाने वाली सड़क के पास था। यानी जो तोतो चांद का जो पेड़ है ना, वो बुत्सू जाने वाली सड़क के पास था, किनारे में। ठीक है, बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। ठीक है दोस्तों, तो द्विशाखा क्या होती है? जो पेड़ के अंदर दोस्तों जो दो शाखाएं यानी दो तने होते हैं ना, जैसे इसमें देखिए आप, ये पेड़ दिख रहा है आपको, तो पेड़ पे जो ये लड़की यहाँ पे बैठी हुई है ऊपर, तो इसी को कहते हैं द्विशाखा। इसमें दो शाखाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अलग अलग निकली हुई। ठीक है, बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। यानी कि जो तो चांद का जो ये निजी पेड़ है ना, तो ये इसमें जो है कि अक्सर स्कूल से आने के बाद और खाना खाने के बाद ही हमेशा इस पेड़ के ऊपर चढ़ी मिलती थी, क्योंकि इसने इसे अपना निजी पेड़ बना रखा था। ठीक है, वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। जैसे मैंने कि आपको बताया कि वहाँ पे हर एक बच्चे का अपना पेड़ है और वो उसे निजी संपत्ति मानते हैं। ठीक है, जैसे संपत्ति का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे कि आपकी कोई पेंसिल है, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपकी संपत्ति है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता है। यानी कि वहाँ पे जापान में जो शहर है उसमें सबका निजी पेड़ है, और अगर किसी को किसी के पेड़ पे चढ़ना है ना दोस्तों, पेड़ पर, तो उसे बड़ी शिष्टता यानी कि बहुत ही अच्छे व्यवहार से उससे पूछना होगा, बड़े रिस्पेक्ट तरीके से, कि क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ। ठीक है, यासुकी चान को पोलियो था। ये जो लड़का यहाँ देख रहे हो ना, इसके पैर पे ये जो केज बंधी हुई है, तो इसे पोलियो है। इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था, और ना ही उसका कोई निजी पेड़ था, और ना ही किसी निजी पेड़ पर उसकी संपत्ति थी। ठीक है दोस्तों, अतः तोतो चान ने उसे पेड़ पर अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। तोतो चान इसकी फ्रेंड है। ठीक है, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने अपनी माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन डेनेन चोफू जा रही है। यानी जो यासुकी चान का घर है वो डेनेन चोफू में पड़ता है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। उसने अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रखी। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तो चांद से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया राकी को। जब तो चांद स्कूल पहुंचा तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। जो रेलवे का पास था वो ये जो उसके जो गले के आसपास उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिली। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, यानी उससे एक ही साल बड़ा था। पर तोतो चान को तो वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसा कि यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, जैसे ही
वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसने अपने हाथ उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तो चांद उत्तेजित था। उत्तेजित का मतलब काफ़ी उत्साहित था, काफ़ी खुश था, किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ही तत्पर था। वह दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद यानी कि ये जानकारी किसी को पता न थी। वह उल्लास में ठिठिया करके हंसने लगी, यानी कि खुशी से। यासुकी चांद भी हंसने लगा। तो चांद को अपने पेड़ की ओर ले आई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे वो पकड़ लिया, जैसा इस तस्वीर में देख रहे हो। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, यानी यासुकी चैन को पुकारा। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया, क्योंकि बेचारे को पोलियो था। इस पर तो चान नीचे उतर आई। यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, यानी धक्का लगाने लगी। पर तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताशा का मतलब कि निराश होकर के, ठीक है, हार मान के। तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, यानी कि उसकी दिली ख्वाहिश थी। किसकी? तो चान की। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चान को उसे हंसाने के लिए गला फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी, कहती है तो चान। फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। ठीक है, मतलब वो क्या देखने लगी कि कोई ना कोई चीज तो जुगाड़ बन ही जाएगा, तुम्हें किसी न किसी तरीके से पेड़ पर चढ़ा ही लेंगे, वो ये देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली। ठीक है, तिपाही का मतलब होता है जो दोनों तरफ से सीढ़ी हो, जैसे इसमें देखते हो ना, ये है तिपाही सीढ़ी मिली, जिसे थामे रहना भी जरूरी था। वह तिपाही सीढ़ी को घिसटा कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगा नहीं, यानी हिलेगा नहीं। यासुकी चैन ने घबराकर तुपाई सीढ़ी और पसीने से तरबदर तो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न था कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचाने में रमा था, यानी कि किसका? सूरज का, सॉरी, यासुकी चान का और तोतो चान का। वो उसे ऊपर ही पहुंचाना चाह रहे थे और सूरज की भी कुछ भागीदारी थी, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पीछे हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चांद का पोलियों से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो
वह ज़रूर डर के मारे चीख उठता। यानी कि अगर इस तरीके से तोतो चान अगर यासुकी चान को पेड़ पर खींचती ना, और अगर कोई बड़ा देख लेता तो वह चीख के मारे, डर के मारे चीख देता। आगे देखते हैं, उसे वह सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, मतलब सब लोग उसे जोखिम उठाए दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। यानी कि यहाँ धूप भी जो है ना, प्रकृति भी यहाँ पे अपना जो है कि थोड़ा थोड़ा जो है कि अपना वो दे रही है। क्या कहते हैं वो शब्द, मुझे नहीं याद आ रहा है। थोड़ा थोड़ा अपना जो है कि सहयोग दे रही है। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दुई शाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों के चेहरे पर से हटाए हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यानी कि वो चढ़ गया यासुकी चान। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ पर मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या है, अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्योंकि किसी दूसरे के पेड़ पर अगर अंदर आना हो, किसी दूसरे के पेड़ पे जाना हो तो उससे आगे लेनी पड़ती है ना, ये शिष्टाचार है वहाँ का। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, मतलब यासुकी चान कहता है, क्योंकि एक नया अनुभव था। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा, ये बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। सुमो का मतलब होता है ना दोस्तों, सुमो कुश्ती का मतलब ये एक जापान में लड़ा जाने वाला एक पारंपरिक जो है कि खेल है, जिसमें आपने कभी टीवी पे देखा होगा, इतने मोटे मोटे जो है कि व्यक्ति होते हैं दो, और वो दोनों लड़ते हैं। ठीक है, तो उसे ही सुमो कुश्ती कहते हैं। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कभी भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएगा, क्योंकि तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों, जो तोतो चान है उसको टीवी के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, और यासुकी चान उसे बता रहा है। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, यानी कि बड़ी मन को बहलाने वाली। ठीक है, मन को वो बहलाने वाली। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन देखो यासुकी जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो दोस्तों ये जो कहानी है ना, अपूर्व अनुभव, अपूर्व अनुभव का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक जो है कि नया अनुभव जो कि हमने पहले कभी देखा ही ना हो, एक ऐसा नया एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कहानी है ना दोस्तों, ये जापान के एक लेखक है, तेत्सुको तेत्सुको कोरियानागी, इन्होंने लिखा है। और इसका जो अनुवाद हिंदी में किया है ना, उस लेखिका का नाम है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लेखिका के बारे में जान लेते हैं और पाठ के बारे में। तो तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है। ठीक है, तो जो ये तोतो चान है ना, ये विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है, यानी कि ये एक साहित्य में बनी एक पुस्तक है। ठीक है, तोतो चान, और अमूल्य निधि है, यानी कि बहुत ही संभाल कर रखे जाने वाली। और अमूल्य का मतलब होता है जिसका कोई मूल्य ना लगाया जा सके, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई। तो तोतो चान है ना दोस्तों, ये जापानी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, असल में जो बुक का नाम है ना, जो असली बुक है, उसका नाम ही तोतो चान है, और जापानी भाषा में लिखी गई है। और इसका जो अनुवाद है ना दोस्तों, यानी कि जो ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट का अनुवाद का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने हिंदी में कोई जो है कि कहानी लिखी, ठीक है, और उसको आपने पढ़ा, और आप जो है भाषा बोलते हो इंग्लिश, तो आपने मेरी कहानी को पढ़कर उसी भाषा से प्रेरणा लेकर के उस कहानी को, यानी मेरी हिंदी कहानी को इंग्लिश में अनुवादित कर दिया, यानी ट्रांसलेट करके लिख दिया। ठीक है, तो ये अनुवाद, जैसे कि ये जापानी भाषा में लिखी थी, तो इसको जो है लेखिका ने किस भाषा में लिख दिया, हिंदी भाषा में अनुवाद करके। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे बताया जा रहा है
कि यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है, यानी कि तोतो चान पुस्तक में बता रहे हैं कि जापान में एक जो है ना अद्भुत पाठशाला चलती है, जो कि ऐसी पहले कभी है ही नहीं। ठीक है, ऐसी कहीं भी नहीं होगी। उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी। ठीक है, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट। ठीक है, गेट शाखा थे बच्चों के खेलने के, और जो शाखा थे ना वो बच्चों के खेलने के कोने थे। इस अनोखे स्कूल के जो दोस्तों संस्थापक थे ना, वो श्री कोबायाशी थे। ठीक है, संस्थापक का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे कि आपके पापा ने कोई जो है कि मकान बनाया। ठीक है, तो उस मकान को अगर आपके पापा ने बनाया तो आपके पापा क्या हो गए, उस मकान के संस्थापक हो गए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो ही मकान बनाया है, उसकी नींव रखी है, इसलिए आपके पापा उसके, तो इसका मतलब संस्थापक होता है। तो ये श्री कोबायाशी है। और लेखिका इस बारे में भाई कैसे बता रही है? ठीक है, क्योंकि लेखिका भी तो वहाँ पे जो है कि पढ़ी होगी, जुड़ी होगी, तो यहाँ देखो वही चीज़ है कि लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने जो है कि बचपन के अपने इस अनुभव पर आधारित इस पुस्तक चोचो अरे तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव लिखा है। यानी कि बचपन में वह वहाँ पर मतलब कि इसी तरीके के स्कूल में पढ़ा करती थी, और उन्होंने इस स्कूल में पढ़ते हुए जो भी एक्सपीरियंस जो कि प्राप्त किए हैं अनुभव, उनको उन्होंने तोतो चान की पुस्तक का जो है ट्रांसलेट करके अपूर्व अनुभव अपना हिंदी में कहानी लिखी है। ठीक है दोस्तों, अब पाठ का उद्देश्य देख लेते हैं। ठीक है, तो अपूर्व अनुभव पाठ के माध्यम से लेखिका तेत्सुको करियानागी ने यह दर्शाना चाहा है कि विकलांग लोगों के हृदय में भी दूसरों के ही भांति चाहते, इच्छाएं, कुछ कर गुजरने की चाहत, साहस होता है। ठीक है, जैसा कि आपने तोतो चान को देखा कि भाई उसने किस तरीके से बार बार वो फेल हो रहा था, प्रयास करने पर भी उसे हार मिल रही थी, लेकिन फिर भी देखो उसने जो है साहस करके, क्योंकि वो जो है कि बड़ा ही डरावना काम था, चोट भी लग सकती थी, कुछ सीरियस इंजरी भी हो सकती थी, लेकिन उससे साहस से जो है कि ये सफलता प्राप्त की, और एक पूरा अनुभव उसको प्राप्त हुआ, नया अनुभव। ठीक है, इस पाठ में भी तोतो चान नामक लड़की अपने विकलांग मित्र यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर उसको दूर तक सुंदरता दिखाती है, जिससे यासुकी चान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस कार्य में वह भी अपनी सामर्थ्य अनुसार पूरा साथ देती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपको भी जो आपके आसपास दिव्यांग दोस्त हैं, आपको भी उनकी जो है कि मदद करनी चाहिए। और जो भी उन्होंने आज तक नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं, आपके जितने भी दिव्यांग दोस्त हैं, तो आपको भी उन्हें नई नई चीज़ें करवा करके अपने दोस्तों को एक अपूर्व अनुभव देने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम इसके अगले जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।